हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। हम आज की वीडियो में आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे हैं कि आज की वीडियो से और आज ही से हम लोग आने वाले समय में पूरी मैथ का रिवीजन करेंगे। जितनी भी मैथ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो फिर कंपटीशन लेवल का आप कोई भी पेपर दें और चाहे तो आप कोई भी, जैसे आप लोगों को बेसिक मैथ नहीं आ रही है तो वो भी मैथ आप लोग सीख सकते हो, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो हम लोग ऑन पेपर आज की वीडियो में सीखेंगे कि अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम जो होता है उसे कैसे हल किया जाता है और नंबर सिस्टम में मुख्य यानी जो बेसिक बातें होती हैं उसे हम लोग कैसे सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को संख्याओं के बारे में नॉलेज दिया जाएगा थोड़ा बड़ा। तो आज की वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब आप लोगों का हम टाइम नहीं बर्बाद करते हैं बिल्कुल भी। हम लोग सीखेंगे सबसे पहले संख्या के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है क्या, जैसे कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि नंबर यानी नंबर का मतलब भाई साहब हिंदी में संख्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो देखिएगा संख्या जो होती है ये दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, टू टाइप ऑफ नंबर। तो देखिएगा संख्या दो प्रकार की होती है। पहली जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे, ठीक। तो वास्तविक संख्या। और दूसरी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर होते हुए हैं हमारे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो देखिएगा जो इमेजिनरी नंबर की हिंदी होती है उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, देखिएगा जैसे कि आप लोगों ने सपना देखा होगा। क्या सपना देखा होगा कि हम भाई साहब पीएम बनेंगे, यानी प्रधानमंत्री का सपना देख लिया भाई साहब। अब देखिए बात ये है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं बन सकते हो, आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़रूर बनोगे, बट ये कहने का मतलब है कि हम जो सपना देख रहे हैं क्या वो संभव है क्या मतलब कि क्या वो संभव है। अब जैसे इस समय प्रेजेंट में वास्तविक सपना क्या देखा जा सकता है। जैसे मैंने सपना देखा कि मैं यदि मैथ की तैयारी अच्छे से कर लूँ तो रेलवे, आरपीएफ, ये जो नौकरी निकली हैं इनमें फॉर्म डाला होगा आप लोगों ने, तो जो है कि हम इसमें ज़रूर ही सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी जो हम लोगों को वास्तविक में पता होना चाहिए, यानी वास्तव में, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या वह होती है जो कल्पना योग्य ही मात्र हों। जैसे कि जैसे भाई साहब आप समझिएगा, कुछ हम लोग एग्जाम्पल के तौर से सीखते हैं। सबसे पहले ये समझिएगा, चलिए यहीं पास लिख के मैं बता रहा हूँ, चलिए यहाँ पास सीखिएगा। चलिए जैसे मैं बताऊँ, -2 का स्क्वायर आप लोग करते हो तो कितना आता है, 4 आता है। अगर जो आप लोग +2 का स्क्वायर करते हो कितना आता है, 4 आता है। तो हमें ये पता है क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे हम -2 का वर्क करें चाहे हम +2 का वर्क करें वो आएगा 4 ही। बट भाई ये इमेजिनरी नंबर कहता है कि हम रूट के अंदर भी -7 लिख देते हैं। तो ये क्या है भाई, कल्पना ही तो मात्र है। रूट के अंदर में माइनस किससे आ गया, तो ये सब क्या है, कल्पना मात्र ही बातें होती हैं। तो इससे अब आप लोगों को आई होप कंफर्म हो गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। अब आप लोग मैथ की भाषा में भी सीख सकते हो। जैसे एक नंबर लाइन होती है, क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक नंबर लाइन है, यानी संख्या रेखा एक होती है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिख दिया कुछ ये सिंबल, इस तरीके से नंबर लाइन बनी होती है। तो हमने लिखा 1 2 3, -1 -2 -3। तो ये क्या है भाई साहब, ये नंबर लाइन है। तो देखिए जो संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं वो कौन सी संख्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो अब आप लोगों को आई होप कंफर्म हो गया होगा। अब समझिएगा, देखिए जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं इसे हम लोग आयोटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आयोटा। इसे कहा जाता है आयोटा, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है, ठीक।
अगर जो हम लोग आयोटा को इस प्रकार से डिनोट करना चाहें तो रूट में भी -1 लिखते हैं। तो आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो चुका होगा इतना। अब आप लोग एक बात बताइएगा, देखिए जैसे हम लोगों को पता होना चाहिए, कुछ इसके भी एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया -√3, -√7, माइनस का रूट के अंदर जैसे 30, मान लीजिए मैंने 19 लिख दिया। ये संख्याएं कौन सी होती है? ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब देखिएगा इसे और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है क्या? जैसे मैंने लिखा, चलिए जैसे मैंने लिख दिया -7, आप लोग इसे चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, √7 इंटू -1, इस तरीके से लिख सकते हो ना। तो अब हम लोगों को एक यहाँ से फार्मूला पता चला कि देखिए इसी का मान तो भाई साहब आयोटा है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √7i। तो आई होप आप लोगों को इतना कन्फर्म हो गया होगा कि हम लोगों को आयोटा और यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो आप लोग इतना कन्फर्म कर चुके होंगे। अब हम लोग कुछ इसकी बेसिक बातें सीखते हैं। आप लोग ये नोट्स भी करते चलिएगा क्योंकि आप लोगों को मैथ में हेल्प हो। तो देखिएगा जैसे कि हम लोग अब दूसरा पॉइंट सीखेंगे, क्या सीखते हैं देखिएगा, रियल नंबर यानी इससे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या। तो देखिएगा वास्तविक संख्या, और जब हम लोग इमेजिनरी नंबर को आपस में जोड़ देते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी इसे क्या कहते हैं, जो है कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, ये हिंदी मेरी गलत हो रही देखिए चलिए सुधार लीजिए। देखिए जो इमेजिनरी नंबर होता है और रियल नंबर होता है, इसे जब हम लोग जोड़ते हैं तो जो संख्या बनती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी, सम्मिश्र संख्याएं, इसे हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो देखिए सम्मिश्र संख्या अब होती कैसे हैं, देखिएगा रियल नंबर मतलब जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया हो। एक एग्जाम्पल के तरीके से तौर पे हम लोग सीखते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या जैसे मैंने मान लिया 4, इमेजिनरी नंबर हमने क्या मान लिया, जिससे मान लिया 5 आयोटा। ठीक, अब हम लोगों को इसे जब जोड़ेंगे तो जो संख्या बनती है उससे हम लोग 4 + 5 आयोटा, जो ये संख्या बनी है इसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। अब देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, z बराबर, इसी को एकदम लिख दें 4 + 5i। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आ गया। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया है। तो हम लोग अब आगे सीखते हैं, कुछ और एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए पहले प्लीज़। तो देखिएगा हम लोग अब समझते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले समझिएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए माप, जैसे ये मेरा पेन है तो इसकी जो लंबाई होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। आई होप आप लोगों को कन्फर्म होगा। तो देखिएगा मतलब मैग्नीट्यूड को हम लोग बंद कर देते हैं z को। अब इसी को हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर a² + b²। जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया है कि z बराबर 3 + 4 आयोटा, ये दिया गया है और मुझसे कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइएगा क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, z को लिखा रहने देंगे, इसके अंदर लिख देते हैं 3 का वर्ग और +4 का वर्ग। 3 × 3 = 9 होता है, 4 × 4 = 16 होता है, 16 और 9 = 25 होता है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड जो हमें प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा। तो आई होप आप लोगों को इतना कन्फर्म हो चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम लोग सीखते हैं जैसे कि दशमलव संख्याएं होती हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, सबसे पहले हमने क्या सीखा आप लोगों को ये कन्फर्म हो चुका होगा। अब हम लोग सीखते हैं, चलिए अभी मैं रिवीजन भी करा दूंगा 1 मिनट में। चलिए जैसे मैंने सीखा आप लोगों को 0.15 ये लिखा हुआ है। अगर जो हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर जो हम लोग इसे भाग दे देंगे, इसे 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 0, तो ये कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। कितना आ गया, 3/20 आ गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, p। अगर जो इसे हम लोग q लिख दें, यानी ये अंश होता है और ये हर होता है, यानी डिमन। तो अगर जो हम लोग
p/q के रूप में कोई चीज़ लिख देते हैं तो ये कौन सी संख्या हो जाती है, रेशनल संख्या यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो आप लोगों को इतना कन्फर्म होगा आई होप। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अभी आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि परिमेय संख्याएं भी कैसे होती हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। ये पूरा निचोड़ हम लोग सीखते हैं कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिएगा हम लोग एक निचोड़ के तौर पर सीखेंगे पूरा, इसका हम लोगों को कंक्लूजन भी पता चलेगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसे हम लोग नए पेज पे ले लें क्या, हाँ शायद नए पेज पे सही रहेगा। चलिए नए पेज पर ही सीखते हैं। जैसे कि पेज क्या है, समझिएगा आप लोग। सबसे पहले तो हम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, यानी रियल नंबर। हम लोगों को पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, हम लोगों ने अभी सीखा है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ वास्तविक संख्या। देखिएगा वास्तविक संख्या जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, देखिएगा पूर्णांक, क्या होता है पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक। और हम लोग सीखते हैं दशमलव, यानी दशमलव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेसिमल। क्या कहते हैं, डेसिमल। अब देखिएगा पूर्णांक कौन होते हैं, देखिए पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या होती हैं, जो हमारी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 8 7 6 5 0, फिर लिख दिया -1 -2 -3 डैश। ये मेरी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर नंबर हैं। इतना आप लोगों को कंफर्म होगा। अब हम लोग सीखते हैं दशमलव संख्या क्या होती हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.15 0.33 0.333, ये कभी भी कटना ही नहीं इसे। तो ये क्या है, दशमलव संख्या है। अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांक संख्या, तो कंफर्म हो चुका होगा। अब दशमलव संख्या में ऐसे कुछ आप लोगों को डाउट नहीं क्लियर हो रहा है कि ये लगातार भी जा रहा है और ये यहीं पास रुक गया है, तो इसमें क्या है, इससे हमें पता चला कि डेसिमल नंबर्स भी आप यानी टाइप्स होते हैं। तो यानी दशमलव संख्याएं जो होती हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। तो हम लोग सीखते हैं अब क्या, डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल नंबर। तो देखिएगा डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्या, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा दशमलव संख्या। तो देखिएगा दशमलव संख्या जो होती है ये भी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो हमारा टर्मिनेटिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव संख्या, यानी शांत दशमलव संख्या। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे टॉपिक की बात है। तो देखिएगा जो शांत दशमलव कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने 4 को 5 से भाग दिया, तो 4 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 5 कम 5 5 8 40, यानी कितना आ गया 0.8। तो देखिएगा पॉइंट के बाद में 8 आया, यानी एक ही बार में कट गया, मतलब पूरे का पूरा कट गया। तो ये क्या से हो गया, शांत दशमलव है। दूसरा कि जैसे मैंने लिख दिया 0.66 फिर 0.67 लिख दिया, ये संख्या क्या है, ये देखिए कट रही हैं लगातार। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई, ये सभी मेरी शांत दशमलव संख्याएं हो गई। अब हम लोग सीखते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। जैसे कि मैंने कह दिया कि 20 को भाग दीजिएगा 3 से। अब भाई साहब काटते रहिए इसे, 3 छक 18 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 3 छक 18 छाक 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 लगाते लगाते कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोगों को पता ही नहीं, 0.66 लिख दिया। या हम लोग क्या करते हैं 0.67 लिख देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं 0.66 के ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ संख्याएं पता चल रही हैं, जैसे कि और कौन सी हो सकती है आसान दशमलव संख्याएं। तो देखिएगा जैसे मैंने लिख दिया 0.14144, ये क्या है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो क्या हो रही है, ये रिपीटिंग हो रही है संख्याएं। देखिएगा 14 के बाद फिर 14 आ गया। कुछ संख्या होती हैं जो भाई ना कटती ही हैं और ना ही उनकी संख्या रिपीट होती है। जैसे कि मैंने देखा 3.45 13 और 2 1 3 4 5, ये संख्याएं भी अलग अलग हैं और इन कटती भी नहीं है और ना ही रिपीट होती हैं। तो यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है कि डेसिमल का जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है ये भी
कुछ अलग प्रकार का होता होगा, तो आप लोग लिख सकते हो कि ये भी होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो इसका जो पहला टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं रिपीटिंग नॉन डेसिमल नंबर, इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हिंदी इसकी क्या होती है आप लोग लिख सकते हो। तो देखिएगा, रिपीटिंग कौन होंगे? जो एक बार में ही कट जाएं या कुछ रिपीट हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जो जैसे ये सब क्या अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये कौन सी संख्या में आते हैं? नॉन रिपीटिंग में आते हैं। तो आप लोगों को आई होप डेसिमल भी कंफर्म हो चुका होगा। अब हम लोग सीख लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में भी थोड़ा बारा, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग रुकते नहीं हो। वैसी वीडियो कौन देखता है भाई, मेरी वीडियो देख लिया करो प्लीज़ कभी कभी। तो देखिएगा, हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या। देखिएगा, परिमेय संख्या, हमारी हिंदी कमज़ोर है भाई। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं पी बटे क्यू के रूप में, जिसे लिखा जा सके, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वो संख्या हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये कंडीशन होती है आप लोग। जैसे कि मैंने लिख दिया 5/6, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि केवल व केवल जो ये वाली लाइन होती है यही हमारी अपरिमेय संख्या होती है, और कोई संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो आप लोगों को ये कन्फर्म हो चुका होगा। यहाँ तक कि शांत दशमलव संख्या यानी जो ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, ये भी हमारी कौन सी संख्या होती हैं? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। और कोई संख्या परिमेय संख्या और सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं, केवल ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है ये संख्या होती हैं। तो आप लोग परिमेय संख्या के बारे में पता हो चुका होगा। जैसे मैंने 8/0 लिख दिया, अब ये क्या डिफाइंड होगा? ये इनडिफाइंड हो जाएगा भाई, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में पता चल चुका होगा। अब आके सीखेंगे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी भी इंटीजर, होल इंटीजर्स, ये सब आप लोगों को कंफर्म होगा अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें।